जरा रुकिए, आंखें बंद कीजिए और उस पल में खो जाइए जहां आधी रात का सन्नाटा, रेगिस्तान की सांस लेती हवाएं जो गरज रही हैं, दूर क्षितिज पर धूल का तूफान मानो आसमान को निगल लेना चाहता हो। हजारों घोड़ों की टापों की गूंज, ऊंटों की लंबी कतारें और सैनिकों की तलवारों पर चांदनी की ठंडी चमक। लेकिन इस भयावह मंजर के बीच एक सवाल गूंजता है, कौन था वो विदेशी राजा जिसने भारत की पवित्र धरती पर पहली बार अपने नापाक कदम रखे? कब हुआ था वो पहला हमला जिसने भारत की नींव को हिला दिया? और क्यों? आखिर हमारी गलती क्या थी? क्यों हमारी धरती को ललकारा गया? दोस्तों, यही बताने के लिए स्क्राइब स्टोरीज आज आपको ले चलती है 2500 साल पीछे। उस दौर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो दुनिया का सबसे विशाल, सबसे ताकतवर साम्राज्य फारस। इसका बादशाह था दारा प्रथम, जिसे इतिहास दारा महान कहता है। उसका साम्राज्य पश्चिम में यूनान की चट्टानों से लेकर पूर्व में अफगानिस्तान की पहाड़ियों तक फैला था। लेकिन एक धरती उसकी ललक से दूर थी, एक ऐसी धरती जहां नदियां सोना बहाती थीं, जहां मसालों की खुशबू हवाओं में घुली थी, जहां कला, संस्कृति और विज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाती थी। वो धरती थी भारत। दारा के दिल में ये बात चुभती थी। रात दिन एक ही ख्याल उसे सताता, सिंधु नदी के पार वो धरती जो सोने की खान है, उसे जीतना है। एक दिन उसने अपने दरबार में ऐलान किया, अगर हम भारत को अपने कब्जे में कर लें तो हमारा साम्राज्य अमर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, भारत की समृद्धि की गूंज फारस के महलों तक जा चुकी थी। लेकिन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी भी दुश्मन की नजरों से छुपी नहीं थी, हमारी एकता की कमी। भारत उस समय छोटे छोटे जनपदों और गणराज्यों में बंटा हुआ था। कोई एक राजा नहीं, कोई एक सेना नहीं, कोई एक आवाज नहीं। और यही दरार थी जिसने दारा को भारत की ओर खींच लिया। 518 ईसा पूर्व, रेगिस्तान की तपती जमीन पर धूल का तूफान उठा। हजारों सैनिक, ऊंटों के काफिले और घोड़ों की गड़गड़ाहट। भारत ने पहली बार अपनी सीमाओं पर एक ऐसी सेना को देखा जो न उसकी भाषा बोलती थी, न उसके रंग रूप से मिलती थी। स्थानीय शासक जो सीमा पर तैनात थे, धूल के उस तूफान को देखकर सिहर उठे। ये कौन है? इनके झंडे अनजान, इनके हथियार अजनबी, इनकी आंखों में लालच की आग। और फिर वो पल आया जब भारतीय और फारसी तलवारें पहली बार एक दूसरे से टकराई। आसमान तीरों से अंधेरा हो गया, घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी, गांवों में आग की लपटें उठी, किसानों को बंधक बनाया गया, मंदिरों की घंटियां खामोश हो गईं। लेकिन भारत की आत्मा चुप नहीं रही। स्थानीय लोग, साधारण किसान और छोटे छोटे योद्धा डट कर लड़े। जंगलों से निकलकर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। रात के अंधेरे में फारसी सैनिकों पर टूट पड़े। लेकिन सच्चाई कड़वी थी। फारसी सेना संगठित थी, एकजुट थी, और हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे थे। यही फर्क हमारी हार का कारण बना। दारा ने सिंधु क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आज का पाकिस्तान और पश्चिमी भारत का कुछ हिस्सा अब फारसी साम्राज्य की मुट्ठी में था। वहां से सोना, मसाले और उपजाऊ जमीन की दौलत फारस के खजानों में जाने लगी, कर वसूला जाने लगा। लेकिन दारा कभी पूरा भारत नहीं जीत पाया। भारत की आत्मा, उसका जज्बा, उसकी संस्कृति अब भी आजाद थी। गांवों में मातम पसरा था। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थीं। किसानों की मेहनत लूट ली गई थी। लोग एक दूसरे से सवाल पूछते, क्या हमारी एकता की कमी ही हमारी सबसे बड़ी हार है? जरा सोचिए दोस्तों, अगर उस समय भारत एकजुट होता, अगर हम एक आवाज, एक ताकत बनकर खड़े होते, तो क्या कोई विदेशी शासक हमारी धरती को छू भी पाता? दारा का हमला भारत पर पहला विदेशी हमला था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद सदियों तक आक्रमणों का सिलसिला चला। हर बार वजह वही, हमारी बिखरी हुई ताकत। लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। हमें लगता है आज हम एकजुट हैं और हमारी ताकत हमारी एकता में है। कोई भी ताकत, कोई भी तूफान हमें अब झुका नहीं सकता। स्क्राइब स्टोरीज का मकसद यही है, आपको याद दिलाना कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारी कहानियां हमें क्या सिखाती हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम प्रण लें, हम बंटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, और भारत की गूंज, उसकी शान, उसका गौरव फिर से दुनिया में अमर होगा। जय हिंद।